क्वेश्चन आपका 0 गुना इन्फिनिटी फॉर्म पर है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पर है, तो उसको हम बाबू सिंप्लीफाई करके और 0/0 और या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ला सकते हैं सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर एलसीएम रहेगा तो एलसीएम लेंगे, रूट माइनस रूट रहेगा, रूट प्लस रूट रहेगा तो रेफरेंस कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बाबू, लॉग ए माइनस लॉग बी रहेगा तो लॉग ए बाई बी अप्लाई करेंगे बाबू। माने जो वहां पर चीज रहेगा उसको आप आगे बढ़ाइएगा, वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो करके अगर 0 गुना इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाबू 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है बाबू? हाँ, और उसके बाद 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक हम क्वेश्चन बता दिए थे बाबू, और ये भी थोड़ा सा थ्योरी बता दिए थे, फिर लेकिन 2 मिनट लगेगा, रिकॉर्ड कर देते हैं। आप देखिए आपका कितना फॉर्म हो गया, एक 0/0 का फॉर्म हो गया पढ़ लिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ लिए, 0 गुना इन्फिनिटी का फॉर्म भी रहता है तो इसको 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी कवर कर लिए। 7 में से 4 फॉर्म के बारे में हमको सूचना मिल गया। अब ये 3 को जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट ऐसा है, 0 का पावर 0 है, इन्फिनिटी का पावर 0 है और 1 का पावर इन्फिनिटी। ये 3 को ऐसा है। तो ये 3 को में से बाबू ये दोनों का बनाने का जो तरीका होगा, 0 का पावर 0 इन्फिनिटी का पावर 0 का, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये अलग है। ये अलग क्यों है वो थोड़ा सा पिछले दिन बताया, लॉग लेकर के ये दोनों का तरीका सेम है। तो अगर कोई फंक्शन fx का पावर gx के फॉर्म में, fx का पावर gx, लेकिन fx का पावर gx में स्पेशली 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर 0 इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्म में आ रहे बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लगा करके आता है, स्प्लिट भी कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। बेस में एक्सपोनेंशियल e डालते हैं, e का पावर में यहाँ जो लिमिट है, जो क्वेश्चन में जो लिमिट लगा हुआ है, जो दिया हुआ है, वो लिमिट बाबू आपका सेम रखेंगे। जो यहाँ लिमिट है वही बाबू यहाँ पर भी रखेंगे, जो लिमिट बाबू यहाँ है वही लिमिट यहाँ पर रखेंगे। e का पावर में करेंगे, e मतलब एक्सपोनेंशियल। बेस का जो पावर है fx बेस है और उसका पावर gx है। बेस का जो पावर है उसको इनटू में लिखेंगे, गुना की फॉर्म है, और बेस में लॉग लगा देंगे, बेस में लॉग लगा देंगे। बेस में क्या बाबू fx, तो fx में बाबू लॉग लगा देंगे। मैंने इसका लिमिट नहीं निकाल करके और इसका निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम प्रूफ किए थे, इसमें लॉग लगाने से वैसा फॉर्म आ जाता है बाबू। ठीक है, अभी वो हम नहीं लिखेंगे दोबारा, अगर बोर्ड पर होगा तो फिर अगर थोड़ा सा बचाए तो समझो, सब बचाए समझो, तो आगे की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस पर होगा शायद से होगा, हाँ इतना ही होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। यहाँ लॉग लगाने से आता है। देखिए fx का पावर gx रहता है ना, वो तो दोनों तरह लॉग लगाते हैं, नेचुरल लॉग। यहाँ लॉग y हो जाता है, इसमें लॉग लगता है कि पावर का पावर गुना में आ जाता है, और फिर लॉग हटता है तो यहाँ का बेस, राइट साइड का बेस आ जाता है बाबू। तो लॉग हटेगा तो खाली यहाँ y बचेगा बाबू, y बराबर यहाँ का बेस, यहाँ का बेस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भी फंक्शन y ही था, fx का पावर gx फंक्शन y था, और ये वाला जो आया वो भी क्या है बाबू, y ही आया। मतलब fx का पावर gx के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, e का पावर gx into log f। तो इसका लिमिट नहीं निकाल करके इसका लिमिट निकाल दे तो हर्ज नहीं होगा, लेकिन बेस में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है। जो खाली पावर वाला टर्म है उसी में लिमिट आपको लगाया जाता है, ये जो पावर वाला टर्म उसमें लिमिट लगा दिया जाता है। बेस में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट उसको कोई मतलब नहीं है लिमिट से। ओके बाबू, इसीलिए इसका लिमिट नहीं निकाल के इसका लिमिट निकालते हैं, क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डायरेक्ट बाबू याद रखना पड़ेगा कि 0 का पावर 0 इन्फिनिटी का पावर 0 कहीं भी फंक्शन रहेगा तो बेस में ही डालेंगे, पावर में यहाँ का लिमिट सेम रखेंगे, बेस का जो पावर उसको गुना में लिखेंगे और बेस में लॉग लगा देंगे। ये लॉजिक का अप्लाई करेंगे जब फंक्शन 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0। अगर fx का पावर gx ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में आ जाएगा तो 1 का पावर इन्फिनिटी, 4 को इधर हुआ 2 बाकी हो गया, और एक और बच रहा है लास्ट 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो लिमिट x टेंड्स टू fx का पावर gx का लिमिट जो होता है बाबू, ये पहले नोट्स में भी थोड़ा बोले थे, बेस में यहाँ भी e डालेंगे,
पावर में लिमिट यहाँ भी जो है वही सेम रखेंगे, जो लिमिट यहाँ पर है। बेस का जो पावर है उसको गुना में लिखेंगे, बेस का जो पावर है उसको गुना में लिखेंगे बाबू, बेस का जो पावर उसको गुना में लिखेंगे, और बेस में से बाबू लॉग नहीं लगाते, बेस में से 1 घटा देंगे बाबू, ये fx में से 1 घटा देंगे। ये बाबू जो लॉजिक है ये आपका 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म पर रहेगा, तब लगाएंगे। बेस में डालेंगे, पावर में लिमिट यहाँ जो है वही सेम रखेंगे, बेस का जो पावर उसको गुना में लिखेंगे और बेस में से 1 घटा देंगे, बेस में से 1 घटा देंगे। ये जो कांसेप्ट है वो आपका 1 का पावर इंफिनिटी के लिए वैलिड है, और ऊपर वाला जो कांसेप्ट है बाबू वो 0 का पावर 0 और इंफिनिटी का पावर 0 के लिए है। यहां तक नोट कर लिया काफी आसान है। ट्रेनिंग वैल्यू बाद में चेक करते हैं कि भाई मेहनत करना है कि डायरेक्ट मजा लेना है, नहीं ये चेक करें जरूर। और मेहनत भी करना है तो किसके ऊपर मेहनत करना है, कहा कि 7 गो इंटीग्रेट फॉर्म है, और सातों का बहुत तरीका क्या है, अलग अलग है। 0 बाय 0 को बनाने का तरीका अलग है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का तरीका अलग है, 0 का पावर 0 तरीका अलग है, 1 का पावर इंफिनिटी का तरीका अलग है। तो ऐसे में तो चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा फॉर्म है, किस डायरेक्शन में वर्क करना है, ठीक है। हाँ देखिए तो सबसे पहले वो ट्रेंडिंग वैल्यू डाली, तो ट्रेंडिंग यहाँ 0 डालेंगे बाबू, तो टाइम 45 आ गया, टाइम 45 का वैल्यू टाइम 45 बाबू 1 होता है बाबू, अब पावर में 1 बटा 0 डालेंगे तो 1 बाय 0 इंफिनिटी, 1 बाय 0 इंफिनिटी। आप अगर भूल गए, गड़बड़ा गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ट्रेंडिंग 0 है, हम पहले बताए भूल जाने पर सबसे बड़ा दिमाग कॉमन सेंस है। फिर बाबू हाँ, ग्रेटेस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड कॉमन सेंस, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग कॉमन सेंस है। कोई पीएचडी का कोई किताब नहीं है, कोई आईआईटीएन नहीं है, आईआईटी का कोई डिग्री नहीं है, कहता देखते आईआईटीएन रहता है, पीएचडी कह देता है, उसके वो बच्चा बराबर दिमाग में रहता है, समाज में वो खुद को नहीं पूछता है। लेकिन जितना आप समाज में देखते होंगे कि बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी माने बहुत अच्छा करता है, माने बहुत अच्छा अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है। सर उसका माने बोलने चालने का ढंग, बैठने उठने का, बातचीत करने का तरीका, माने पढ़ा लिखा हुआ आदमी से भी कितना गुना बेहतर होता है। वही सबसे बड़ा दिमाग कॉमन सेंस है, और जिसके पास कॉमन सेंस है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास कॉमन सेंस नहीं होते तो पीएचडी करते हैं, आईआईटी से पास हो जाए, नथिंग, कुछ नहीं है। और कॉमन सेंस का कोई किताब नहीं होता है, वो खुद से समझना है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, खुद से समझना पड़ता है। ऐसा मत सोचिए कि जाके आप दुकान ऑनलाइन सर्च कीजिए कि बुक ऑफ कॉमन सेंस आएगा, कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों जी। देखिए तो ये कॉमन सेंस लगाना है, कहीं गड़बड़ा गए, भूल गए, कुछ वैसा बात याद दे रहा है, कुछ तो खैर डायरेक्टली याद रखना पड़ता है, वो जगह पर आपका कॉमन सेंस से काम होता है। ये टेंस टू 0 है कि पॉइंट हटेल का बाबू कि पॉइंट 1 पर 10 0 आएगा, 1 पर जो 10 0 बटा हुआ कहाँ चल जाएगा, ऊपर बाई को 1 बचेगा। देखिए 10 खरब हो गए, 10 खरब बटा 1, 10 खरब आ गया। 10 खरब मेरे जीवन में क्या रोल करता है, इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट। ओके तो पावर में कितना आ रहा है बाबू, 1 बाय 0 इंफिनिटी, ट्रेंडिंग 0 रहता है, हाँ ट्रेंडिंग 0, 1 बटा 0 अनडिफाइंड होता है, यहाँ ट्रेंडिंग है। 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया, इत्मीनान से लॉजिक लगाए, कहीं भी आ जाए, दुनिया का कहीं आ जाए। हाँ जो आईआईटी में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको खाली यहाँ जो फंक्शन रहेगा ना, सब नहीं मैंने कुछ इस साल का देखिएगा तो फंक्शन जो रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा, कुछ साल का, सब नहीं, कुछ ईयर का फंक्शन खाली कॉम्प्लेक्स कर देगा, लेकिन लॉजिक वहाँ पर सेम अप्लाई होगा। चलिए 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का लॉजिक गुनगुनाइएगा, क्या बेस 3 डालेंगे, बेस 3 डालेंगे, पावर में यहाँ वाला लिमिट सेम रखेंगे, पावर में लिमिट यहाँ सेम रखेंगे, बेस का जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और बेस में से बेस बाबू tan पाई बटा 4 है बाबू, बेस में से 1 घटा देंगे। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x, और इसको tan a प्लस b पर तोड़िए, फार्मूला का बता सकते बाबू, आप बताइए सोचिए, tan a प्लस b आराम से बोलिए, हड़बड़ाइए नहीं, उतना बड़ा तो वर्ड कैसे इतना चढ़ा दिया। tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इनटू tan b, गलत है क्या? नहीं, मैथ और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने में फार्मूला का बहुत रोल है कि ना। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप हर एक जगह पर क्वेश्चन आ रहा है तो फार्मूला को आप रिसर्च करके प्रूफ कीजिएगा। हर एक जगह पर रिसर्च करके प्रूफ किया जा सकता है क्या? नहीं, बहुत जगह पर डायरेक्टली अप्लाई होता है, मोस्ट ऑफ जगह पर तो डायरेक्टली अप्लाई होता है।
और फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, वो चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई का क्वेश्चन, चाहे सीयूटी का क्वेश्चन हो, वो आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए आपको फार्मूला और थ्योरी जो मैथमेटिक्स को क्वेश्चन बनाने में हर हाल में पकड़ होना चाहिए, उस पर कवर होना चाहिए। फार्मूला का देखिए अलग से बुक भी बना के दे दिए हैं। मैंने अपने तरफ से मेरा काम झलकता है, दिखता है, ठीक है कि सर हम लोग के लिए क्या किया नहीं है। तुम सोचिए तो फार्मूला किताब कैसे आगे बताइए, फार्मूला किताब एक दिन में थोड़ी कैसे बन गया, बिना खर्चा के लिए मेहनत के लिए कैसे बना होगा, ठीक है। तो आप बहुत मैथ का क्वेश्चन बने फार्मूला थ्योरी को पूरा अच्छा से मान में रखिए, तभी आप अच्छा से क्वेश्चन बना पाइएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन रहेगा, हार्ड क्वेश्चन रहेगा, मैथ में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। और फार्मूला के जो किताब दिए हैं, ऐसा भी नहीं कि बाजार का कोई चीज उठाए छपवा दिए अपने नाम पर, वो आप देख सकते हैं कि अब लिमिट पढ़ा रहे हैं कि सर का नोट जैसे जैसे सर का असाइनमेंट में जैसे फार्मूला का नंबर है और जितना बात उसमें है कि नहीं, खाली इतने बस पकड़ लीजिए। इसी से पता चल जाए कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं टीचर का नोट से कि बाजारू नोट से, समझे, पकड़ सकते हैं, ठीक है। बगल में -1 यहाँ से बाबू डेस बी डालेंगे, लिमिट टेंड्स टू 0 1/s, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x बाबू, और ये -1 है। इसको 4 क्लास का ही बच्चा को काम करेगा, ये एलसीएम लगाते हैं हम गुना हो जाएगा फ्रैक्शन का जो। यहाँ से बाबू आपको डेस बी डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/s, यहाँ पर आ जाएगा बाबू 1 प्लस tan x, ये वाला बाबू यहाँ आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा बाबू tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा बाबू, कैंसिल हो गया। नॉर्मल जनरल सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, कोई स्पेशल दिमाग नहीं लगाया। और यहाँ से 1/x tan x प्लस tan x 2 tan x बटा 1 माइनस tan x, रुक जाएगी। बच्चा पूछेंगे हमसे कि सर ये लॉजिक लगाने से क्या होता है, लॉग वाला लॉजिक लगाने से क्या होता है एक्सपोनेंशियल वाला। हम जब इसको आगे बढ़ते हैं लॉजिक लगा करके 1 का पावर इनफिनिटी का लॉजिक लगा करके आगे बढ़ते हैं, चाहे 0 गुना इनफिनिटी का लॉजिक लगा के आगे बढ़ते हैं, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी का लॉजिक लगा के आगे बढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन है ना, कोई भी फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो 0/0 और इनफिनिटी में सेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 0/0 और इनफिनिटी फादर मदर हो गया, बाकी सब उसका बाल बच्चा हो गया। बाल बच्चा कितना घटता है तो आपके फादर मदर कहीं शरीर में गोद में आकर अटक जाता है, फिर बाबू हाँ और हो गया वो 0/0 इनफिनिटी, ठीक है। देखिए अब इसको चेक करके बताते हैं, हाफ क्वेश्चन 1 का पावर इनफिनिटी, इसको आगे बढ़ गए लॉजिक लगा करके tan 0 का वैल्यू 0, यहाँ बटा में भी 0 है, और यहाँ 0 1 माइनस 0 1 होगा, लेकिन ये वाला 0 आकर के पूरा को 0 कर देगा, और ऊपर भी tan 0 0 आ रहा है, नीचे भी 0, कौन सा फॉर्म है कोई बात, अरे यार ये तो 0/0 फॉर्म आ गया सर। मतलब आप लॉजिक लगा के आगे बढ़ते हैं तो कोई भी अगर जो फॉर्म होता है पांचों वो किस पर सेट हो जाता है बाबू, 0/0 इनफिनिटी में सेट हो जाता है। रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं, एक मिनट खाली कर लीजिए। देखिए जो नोट्स आपको दिए हैं पेज नंबर 2 का राइट साइड देखिए सबको ऊपर वाला पॉइंट, पेज नंबर 2 का दूसरा नोट्स का, इफ एक्सप्रेशन इन अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 डॉट इनफिनिटी डॉट है, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, 0 का पावर 0, इनफिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इनफिनिटी, मैंने फादर मदर छोड़ के अगला पांचों लिखा हुआ है, अगला पांचों लिखा है, तो इसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, 0/0 और इनफिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है लॉजिक लगा के। ओके बाबू चलिए वो लिखा हुआ है, अब इसको कैसे करें बाबू, डिनोमिनेटर मेरा दो टर्म है वही और वही, दुश्मन कौन है, दुश्मन ये है कि x है, x है। बोलिए सर ये कहां दुश्मन है, क्योंकि यहाँ टाइम 0 0 डालिए तो 1 माइनस 0 0 नहीं होता 1 होता, तो दुश्मन ये है तो ये ना हटना चाहिए, तो क्या करेगा वो सब यहाँ पर बटा x हटाने के लिए, हाँ बाबू tan 2 थीटा है ना, तो 2 tan x 2 बाहर से है, हाँ बाबू कंजुगेट मल्टीप्लाई बहुत सिर्फ रूट के केस में करते हैं, रूट माइनस रूट और रूट प्लस रूट रहता है बहुत, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। आप बताइए तो सुनिए, हाँ देखिए ये थोड़ा सा अच्छा बोले, डायरेक्ट दिख रहा है बाबू, फार्मूला पहला नोट्स पढ़ा दिए, एलिमेंट्री क्वेश्चन बता दिए, इसके थोड़ा आवाज निकलना चाहिए, 4-5 क्लास से लिमिट चल रहा है, कहीं टोटल 4-5 क्लास चलता है, ये आप सर्च कीजिए लिमिट कितना क्लास पढ़ाया हो रहा है, यहाँ क्या क्लास पढ़ा रहे हैं। tan x/s
डायरेक्ट टाइम के अंदर ट्रेनिंग डालने से भूसा वो जीरो हो रहा है, वही बटन नीचे है तो फार्मूला बढ़ाए हैं। हाँ दिखेगा, आपको खाली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये वाला मिला के कितना होगा बाबू, वो थोड़ी सा फार्मूला लिखे तो उसमें टाइम एक्स का पूरा जब डायरेक्ट बटन नीचे था, हम दूर में वो है उधर वैसे होता है, गुना भाग वो दूर और नजदीक होता है, वो है जो साइडले भाग लगा था हल्का सा दूरी में है, वैसे भी मैंने सोच रहा है कि हल्का सा दूरी में पड़ता है इसमें नहीं। ये कितना हो गया, वो हो गया कहानी गोल। दुश्मन भाजपा वाला आदमी राजद के साथ मिलकर दोस्त हो गया, दुश्मन चाहे कट जाए चाहे अगला पार्टी के साथ मिलकर दोस्त हो जाए। नहीं, नेता लोग ऐसा ही करता है ना, राजद में है तो अगला का दुश्मन है और उसके साथ वो मिल गया तो दोस्त हो गया। ठीक है, चलिए अब बात नहीं, हाँ रूट एक्स बराबर 0। लेक्चर में पैसा का कोई कमी नहीं, इतना जान लीजिए आप। ई का पावर, अच्छा यहाँ ट्रेनिंग वैल्यू 0 डालिएगा बाबू, यहाँ पर ऊपर में तो 2 आ जाएगा बाबू और नीचे में यहाँ 1 माइनस 0 क्या 0 0, यहाँ से ई का पावर 2 मानी ई का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ई का स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा बाबू, आंसर रूट क्या लिखिएगा। ये 1 का पावर इनफिनिटी का लॉजिक रहेगा बाबू, तो ऐसा हम करेंगे। देखिए इसके बाद भी बाबू आपको एग्जांपल 90 लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 और ये बाबू sin x का पावर tan स्क्वायर x, sin x का पावर tan स्क्वायर x। सबसे पहला काम ट्रेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करना, 90 डालेंगे x टेंड्स टू पावर 2 sin 90 का वैल्यू sin 90 1 होता है, tan 90 लेकिन टाइम आगे मान को है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ सीखने के लिए क्लास ज्वाइन की हूँ, हर एग्जाम में भी है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो 100% गारंटी एग्जाम में भी कंफ्यूजन होगा, एक से एक क्वेश्चन बनाने एग्जाम में और प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पर आपको 30-40% प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगा करके गाड़ी को निकालना पड़ेगा। कॉमन सेंस पूरा वहाँ नीचे रहेगा और फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा, बगल में मोबाइल भी नहीं रहेगा, फॉर्मूला का किताब भी नहीं रहेगा, तो भाई कीजिएगा क्या कीजिएगा, कॉमन सेंस से वहाँ काम देगा। जहाँ मेरे पास कुछ नहीं रहता है, खाली दिमाग रहता है, तो वहाँ कॉमन सेंस ही तो लगाते हैं। बगल में मोबाइल रहता है तो फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला किताब फॉर्मूला किताब देख लेंगे और वहाँ कोई रहता ही करेगा, खुद को माधी लगाना पड़ेगा, ऐसा दिमाग लगा लेंगे। टाइम 90 आपसे पूछ लिए, साइन 90 बटा कॉस 90 1 बटा 0 अभी इसको बता रहे तो 1 बटा 0 इनफिनिटी होता है क्या, ये पावर में क्या है बाबू इनफाइनाइट, तो कौन सा फॉर्म आ गया 1 का पावर इनफाइनाइट हो गया। 1 का पावर इनफाइनाइट का लॉजिक लगाएंगे, कोड ऑफ नहीं है क्योंकि लॉजिक पढ़ा रहा है, लेकिन आपको हम पिछले क्लास में शायद सैटरडे को आपको हम क्लास लिए थे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, पहला एलिमेंट्री में क्वेश्चन नंबर 33 बताया अवसर लगाए हैं कि कहीं भी अगर x टेंड्स टू एंगल में रेडियन में एंगल में ट्रेंडिंग लगा हुआ रहे, रेडियन में एंगल में ट्रेंडिंग लगा हुआ रहे, तो सारे बच्चे बोलिए यही सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं। हाँ समथिंग प्लस एंगल प्लस h डालते हैं, एंगल माइनस h भी डाल सकते हैं, तो पुट कर दें, अपना लॉजिक से काम कर रहे हैं, हर एक जगह पर अप्लाई होगा, कहीं भी आप जाइए यहाँ पुट कर दीजिए x बराबर पाई बटा 2 प्लस h, अगर x जो है पाई बटा 2 को टेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली सब संभावना है h टेंस टू 0, सब समझाया हुआ है, रटवाया नहीं है कि ऐसा हो जाता है, रट लो। ठीक है, देखिए तो यहाँ से लिमिट साइन x के जगह पर पाई बटा 2 प्लस h डाल रहे हैं और यहाँ tan स्क्वायर पाई बटा 2 प्लस h, पूरा फंक्शन h के टर्म में आ गया, x अब है ही नहीं है इसमें। हाँ h टेंस टू क्या लिखें, h टेंस टू 0, पूरा फंक्शन मान लीजिए इसका टर्म आएगा h टेंस टू 0। चलिए sin 90 प्लस थीटा थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, 90 का टर्म चेंज होता है, छोटा छोटा चीज का मिस्टेक सुधारना पड़ेगा आपको। अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा करना है तो बड़ा चीज को सब सुधार के जाता है, है ना, छोटा छोटा गलती को जो सुधार दिया है ना, बस वही एग्जाम में पास कर दिया, अच्छा कर दिया। जो फेल होने वाला और जो पास होने वाला में बहुत कम का डिफरेंस रहता है ना, 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस रहता है, खास करके इंडिया ऐसा कंपटीशन जगह पर है ना, बहुत कम का मार्जिन होता है। लेकिन वही जो छोटा छोटा गलती को सुधार करके जो आगे बढ़ गया, सिली मिस्टेक पर काम कर गया, है ना, वो अच्छा कर जाएगा, फिर बाबू अच्छा कर जाएगा। और जो छोटा छोटा गलती में सुधार नहीं किया, मैंने वहां तक एग्जाम का तैयारी करते करते छोटा छोटा जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वहां पर आप अपना गलती में सुधार नहीं किए
मतलब गारंटी के साथ कहूँ कि एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। रैंक या तो अगर बहुत अच्छा बना भी तब पर भी रैंक आपको कमजोर हो जाएगा, रैंक आपका पीछे हो जाएगा, ठीक ना। और अगर बहुत ज़्यादा डिमेरिट है तो फिर आपको मतलब पास ही नहीं हो जाएगा, फेल हो जाइएगा एग्जाम। ठीक है, तो छोटा छोटा गलती को सुधार लीजिए, अच्छा कर लीजिए। जैसे आप यहाँ कॉस साइन 90 प्लस थीटा, इसमें क्या कुछ दाम है मैं बताइए। जो बड़ा इंडिया का कंपटीशन में जा रहा है ऑल ओवर इंडिया का, वो साइन 90 प्लस थीटा अगर नहीं मिस्टेक कर दे रहा है तो बहुत दिक्कत की बात होगा। क्या होगा, कॉस थीटा 90 में चेंज हो जाता है। यहाँ भी साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट एक्स होता है, लेकिन होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, होल स्क्वायर में है। हाँ, तो होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर है। अब ये पूरा फंक्शन x के टर्म में टेंस टू 0, रुक जाइएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सोचते होंगे कि लगता है रूट करना पर इंटीग्रेट हट जाता है। नहीं, रूट करना पर खाली एंगल का टर्म हट जाता है। जो टेंडिंग एंगल में रहता है वो एंगल का टर्म होकर जो हम लोग सिंपले जो x टेंस टू 0 f टेंस टू 2 ऐसा जो देखते हैं उस तरह का फॉर्म आ जाता है। बाकी इंटरनेट में कोई राती भर का अपने नहीं पड़ता है। बोले अच्छा नहीं पड़ता, चेक कीजिए तो फिर कर देते हैं। अब ये x टेंस टू 0 है तो x और 0 डालेंगे, cos 0 ऐसा ऐसा चीज बोलिएगा तो कैसे सिखाएगा, कितना आपको पढ़ा देगा बताइए। नहीं, टीचर अपना काम ही तो नहीं कर सकता है। देखिए 1 और cot 0, cot 0 बच्चा भूल गए, cot 0 तो हमको हैबिट करेंगे नहीं सर, आप ये हैबिट cot 0 cos 0 बटा sin 0, cos 0 1 sin 0 1 बटा 0 क्लास खत्म हो गया कहानी। वो जरूरी थोड़ी कि आपको याद रहना चाहिए। हाँ, पहले भी ये क्वेश्चन 1 का फॉर इंफिनिटी फॉर्म था, अभी भी क्वेश्चन 1 का फॉर इंफिनिटी फॉर्म है। ये डिटरमिनेंट बदल गया, मैं ऐसा कैलकुलेट करने से एंगल का जो टेंडिंग एंगल का जो टर्म था वो सिम्प्लीफाई हो गया बस। डिटरमिनेंट में कोई फर्क राती भर का फर्क नहीं पड़ा। अब 1 का फॉर इंफिनिटी का जो लॉजिक दिया है वही लॉजिक ही लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 का फॉर इंफिनिटी का लॉजिक गुनगुनाइएगा पीछे पीछे, बेस नहीं डालते हैं, चलते चलते याद कर लीजिए, चलते चलते प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम चैप्टर खत्म करके तब कमान करेंगे, गलत सोच रहा है। फिजिक्स का कोई चैप्टर चल रहा है तो चलते चलते पकड़ लीजिए, 90% तक पकड़ लीजिए, पूरा हाथी को पूरा पकड़ लीजिए। खाली पूछुआ बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं, समझे। पूछिया भी बच्चा रहेगा ना तो कोई कहेगा हाथी पकड़ ले, समझे। कुछ बच्चा कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेस नहीं डालिए, पावर में लिमिट सेम में रखेंगे, पावर में लिमिट सेम रखेंगे, पावर में लिमिट सेम रखेंगे। और बेस का जो पावर उसको गुना में लिखेंगे सर। हाँ, बेस में से घटा देंगे, बेस में से कॉसेक में से घटा देंगे, कोई दिक्कत हो गया लोगों नहीं। देखिए अब ये आ गया। अब इसको देख करके आपको कुछ मन में हलचल पैदा होगा, लेकिन हलचल उसी बच्चा को पैदा होगा जिसको फॉर्मूला याद रहेगा। और फॉर्मूला याद रहेगा उसको कुछ हलचल पैदा होगा, कितना छुट्टी काट कुछ उसको पता ही चला कि कोई छुट्टी काट रहा है। और फॉर्मूला याद रखेगा तुरंत हलचल आपका दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ हलचल पैदा हो रहा है क्या इसको देख करके लग रहा है कि अरे यार सर 200 बार का फॉर्मूला का नाम लिए हैं, 200 टाइम्स में 2 फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 200 बार, लेकिन लग रहा है कि सर बताए 1 माइनस कॉस होता है उल्टा है। उल्टा को तो सीधा करना मेरे हाथ में। अब किसी को फॉर्मूला नहीं आता तो माइनस कॉमन निकाल के सीधा कर लेता, जरा बताइए तो। वो देखते रह जाएगा क्वेश्चन को देखते रह जाएगा, बंद नहीं करेगा। मैथ है ना, आप इसमें लपेट नहीं सकते हैं, इतना। हाँ, लपेटे से मैथ नहीं बनेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को निकाल रहे हैं। हाँ, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और cot स्क्वायर h और ये 1 माइनस cos h, बेस नहीं डालिए, पावर में लिमिट h माइनस 1 माइनस cos थीटा गुना जाइए 2 sin स्क्वायर h बाय 2 ना, और cot स्क्वायर h बाय 2 cot स्क्वायर h है। आप एक बात गौर की होगी लिमिट का फार्मूला पर, चाहे गौर ना भी होंगे कि जितना भी फार्मूला लिमिट का पढ़ाई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में वो साइन और कॉस का था, tan का। कॉस का भी नहीं, कॉस में तो निशान आ रहा है। साइन और tan से रिलेटेड, कॉस से रिलेटेड एक भी फार्मूला नहीं है, कॉस से रिलेटेड है ना sec से रिलेटेड है, क्या नहीं है, cot है। तो cot को जाना पहचाना वाला चीज में लेके आ जाते हैं। हाँ, बट्टा में कर देते हैं, बट्टा में कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर h, ठीक है। क्या नहीं, टेंडिंग 0 डालेगा तो 0/2, साइन के अंदर घुसा हुआ 0 हो रहा है, टेंडिंग डालने से tan के अंदर भी 0 आ रहा है। तो कुछ कंसेप्ट याद आ गया है, 5 क्लास से पढ़ाई हो रहा था, वैसा पूछना चालू की। हाँ, क्या कहता है लॉजिक, क्या कहता है
साइन के अंदर जो घुसा हुआ है वो नीचे चाहिए, नहीं रहने पर जबरदस्ती आम बात होता है। हाँ, मैनेजिंग x का होल स्क्वायर के अंदर x/2 होगा और नीचे tan स्क्वायर x/h को बचा tan x का होल स्क्वायर लिखेगा। यहाँ पे tan निकालने से tan के अंदर 0 हो रहा है तो बटन चाहिए मैनेज सिंह कीजिए x का स्क्वायर। अच्छा लगा? चलिए घेर दें तो घेरें। हाँ, ये वाला घेरा तो कितना लिखा जाएगा वो? ये घेरा के 1 लिखा जाएगा, ये घेरा के 1 लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ये 2 गुना 4 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा। एज का टर्म में हट गया। एज का टर्म है ही नहीं, एज का टर्म रहता है तो मौका आपको मिलता है ट्रेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करने के लिए कि इंडिटरमिनेट आ रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है। अब तो कांस्टेंट ही आ गया, मौका ही नहीं है ट्रेंडिंग डालने से। कांस्टेंट जो दिख रहा है वैल्यू आ गई लिमिट का, तो कांस्टेंट कितना आ गया बाबू? ऊपर माइनस में बाबू 1/2 कटा है, ये बाबू 1/2 आया बाबू माइनस में बाबू, तो कितना आ गया? e का पावर, ये तो चल ही रहा था बेस में, भाई पावर में माइनस, ऐसे आंसर नहीं लिखा जाएगा कहीं नहीं, माइनस में 1/x e का पावर 1/2 लिख देगा। e का पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ऐसा आंसर रहेगा। समझ में आया? चलिए सब आगे बढ़ो। चलिए देखिए बाबू, सुनिए बाबू, सारे बच्चे सुनिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? अभी बाबू आपको हम पीछे जो पढ़ाए वो 0/0 फॉर्म का भी क्वेश्चन रहता है कोई लिमिट का, उसको भी बनाने के लिए बताए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही बताए और अगला 5 को कहीं बताए, और ये भी बताए कि अगला 5 को 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी छोड़ के अगर अगला 5 को रहता है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके लॉजिक का इस्तेमाल करके और उसको फाइनली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या बाबू? तो ये क्या कहता है हॉस्पिटल रूल कि आप जो पीछे जो 0/0 का जो क्वेश्चन बना रहे थे और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे थे, पॉलिनोमियल रहने पर, रूट रहने पर रैशनलाइजेशन मेथड का यूज कर रहे थे, हाँ, टेंडिंग एंगल में रहने पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे थे, जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आ रहा था अप्लाई करके नीचे वाला दुश्मन को काटते थे या फिर दुश्मन को राजद वाला को भाजपा के साथ सेट करके दोस्त बनाते थे। अब ये कर रहे थे ना, लेकिन ये बहुत बड़ा बात बोल के चल गया। ये जो मतलब जो हॉस्पिटल है इसमें क्या बोला गया कि कोई भी क्वेश्चन आपको 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, हाँ, ये फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू fx/gx और fx डिफरेंशियल फंक्शन है। fx डिफरेंशियल फंक्शन अभी थोड़ा सा सुन के पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ाए नहीं है, इसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। माने fx का डिफरेंशिएशन निकाला जा सके और gx का भी डिफरेंशिएशन निकाला जा सके, माने जिसका डिफरेंशिएशन हो, जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे, fx भी डिफरेंशिएबल है और gx भी डिफरेंशिएबल है, और ये 0/0 या किस फॉर्म पर है बाबू? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर है। माने ये जो लिमिट है वो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर है, तब हम उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा करके और उस लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा सर एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं बाबू कि ऊपर वाला जो फंक्शन है जो fx और नीचे वाला जो फंक्शन है gx, उसको अलग अलग सेपरेट, मतलब ऊपर का अलग और नीचे का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे लिखे हैं। जब मैट्रिक पास किए तो फिजिक्स का टीचर थोड़ा हमरा लिखवाया होगा, उतने से भी काम चल जाएगा, बहुत भाग डिफरेंशिएशन नहीं आ रही। सर पढ़ना है मैथ, इसके बाद लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन ही पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, तो ऊपर डोमिनेटर को अलग और gx डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। कब तक डिफरेंशिएट करते हैं? जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आना बंद नहीं होता। फिर वो तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार तक, जब तक कि इंडिटरमिनेट आना बंद नहीं हो जाए। मैक्सिमम 3 बार में बंद हो जाएगा। अगर 3 बार में बंद नहीं हुआ तो इसका समझिए तो उसको दूसरा इंजेक्शन लगाना होगा, हॉस्पिटल ले जाने से काम नहीं चलेगा, समझे? उसको दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। माने एल हॉस्पिटल रूम में मैक्सिमम 3 बार तक इंडिटरमिनेट हटा तो हटा, नहीं हटा तो फिर दूसरा उपाय लगाना। इसका स्टेटमेंट क्या है वो थोड़े सुनिए। fx और gx दो फंक्शन है सच दैट fx और gx दोनों का वैल्यू 0 हो जाए, तब मैं 0/0 आएगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ सकता है। एंड f एंड g आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये थोड़ा सा सुन के आपको अभी मतलब डर टाइप का लग रहा होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो, निकाला जा सके।
ओके बाबू, हाँ, एट एवरीवेयर that means limit x tends to a fx by gx is in 0 by 0 and infinity by infinity form. Then differentiate nominator मतलब ऊपर वाला and denominator नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली में अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं until माने जब तक डिफरेंशिएट करते हैं until indeterminate form is removed, जब तक कि indeterminate form remove नहीं होता, हट नहीं होता, फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। आपको देखिए जब फिजिक्स वाला शायद अच्छा लेगा, फिजिक्स पकड़े होंगे, जिसको मैथ्स का थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा उसको बिना बताए नहीं रह जाता है, मैं थोड़ा डिटेल्स बता देता हूं। और जिसको मैथ्स का नॉलेज थोड़ा कम रहता है वो बाकी मार्क फार्मूला वगैरह लिखा डिफरेंशिएशन का और वो अपना पढ़ना ध्यान देता है। अगर डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ाया होगा फिजिक्स का टीचर, मैथ में तो हम पूरा पढ़ाएंगे, तो ऐसा पढ़ाया होगा u/v, दो टर्म अगर डिवीजन में इस तरह का रेशियो का फॉर्म है u/v, इसका डिफरेंशिएशन इस नियम से बताया होगा, शायद हम गारंटी नहीं बोल सकते बताया कि नहीं बताया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर, जिसका यहाँ होल स्क्वायर v का स्क्वायर होता है वो बाहर रखा जाता है और ऊपर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में माइनस का साइन देके गाड़ी को पलट देते हैं। गाड़ी को पलटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ v बाहर है, u डिफरेंशिएट है, गाड़ी पलटाएगा तो u बाहर हो जाएगा, v डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो u/v का डिफरेंशिएशन ऐसे निकलता है, लेकिन यहाँ u/v का नियम नहीं लगाना है, ये नियम यहाँ नहीं लगाना है, फिर ऊपर वाला को अलग करना है, नीचे वाला को अलग करना है, दोनों मिलाकर के इस नियम पर नहीं सोचना है। ये हॉस्पिटल लगाएंगे, ये हॉस्पिटल रूम में सेपरेटली मतलब ऊपर का अलग और नीचे का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक इंडिटरमिनेट आना बंद नहीं हो जाए। आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 10 बार 20 बार ऐसे चलते रहेगा क्या? सर नहीं, जहां भी एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन होगा बनेगा उस नियम से बनेगा, वहां मैक्सिमम 3 बार तक आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। अगर 3 बार तक भी नहीं हटा तो इसका मतलब उसको दूसरा चीज सोचना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल नियम से नहीं बनेगा। मुझे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले क्या समझाए क्या, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं समझ में आता ही नहीं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का टोटल 20 को फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में लिखा होगा, अपने मैथ्स में इसके बाद पढ़ाएंगे, बार बार बोल रहे बाबू, इसके बाद वही पढ़ाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का टीचर लिखा होगा तो शायद आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम भी शायद लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा वैसा पूछा है dx/ds, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, हुआ मैथ में सब प्रूफ करके बताएंगे, बस प्रिंसिपल से पढ़ाई की चिंता नहीं करना है ना। कांस्टेंट रहेगा 10 20 50 3 4, उसका डीसी 0 होता है, डीसी में वही डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x होता है। मैथ में प्रूफ करेंगे फिजिक्स ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, आप उल्टा मत कीजिएगा, अगर फिजिक्स में से लिखा तो वो लिख देगा, ठीक है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। थोड़ा सा एक और आगे का साइड, x का पावर n का डिफरेंशिएशन याद है क्या, ये n x का पावर n माइनस 1 होता है। टोटल 20 को होता है, लेकिन 20 को में से यही अभी आपको 7 को मैंने लिमिट में हॉस्पिटल में आ गए, शायद हो सकता है कुछ बच्चे को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा काम चलाइएगा, थोड़ा सा टेंशन नहीं होगा। ठीक है बाबू, देखिए अब हम ये बोले क्या थ्योरी को समझाने के लिए यहाँ पर हम नमूना पेश कर रहे हैं। ऐसा है बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है बाबू sin x अपॉन x, ये बोलिए सर ये तो फार्मूला प्रूफ किए हैं, इसका फार्मूला कितना बताएंगे, वो याद है ना, भूल गए चलते हाँ, sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। जब इस फार्मूला को हम प्रूफ किए थे तो sin x का एक्सपेंशन का फार्मूला लिखे, sin x का एक्सपेंशन का फार्मूला लिख के x कॉमन निकाल के काट दिए क्या, इसमें टेंडिंग वैल्यू डालेंगे, एक तरह से लिमिट का क्वेश्चन है, टेंडिंग 0 डालेगा तो sin 0 नीचे 0, बोली बात सर ये तो 0/0 फॉर्म है। हां, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है और x का भी डिफरेंशिएशन होता है, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो इसमें 0/0 का फॉर्म आ गया, इसमें ए हॉस्पिटल रूल से भी हम जो वैल्यू रिजल्ट 1 आए थे वो यहां से भी आ गया, जिसका मतलब ए हॉस्पिटल जो नियम लोग बिल्कुल सही है। अप्लाई ए हॉस्पिटल रूल, फिर अप्लाई ए हॉस्पिटल, अप्लाई ए हॉस्पिटल रूल, ए हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे
रुकिए, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, थोड़ा घर का भी आपका ख्याल रखते हैं कि वो बच्चा 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद कॉपी निकाले तो कॉपी से भी उसको 90% तक टीचर का लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए कि ना। टीचर का नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो कि बच्चा 6 महीना के बाद भी अगर कॉपी रिवीजन के लिए निकाल रहा है तो टीचर का भाषा में, जैसे पढ़ाते समय जो लैंग्वेज का यूज किया हुआ टीचर, वो लैंग्वेज में बच्चा को 90% तक समझ में आ जाना चाहिए, 10% दिक्कत होना चाहिए। अगर 90% तक समझ में आ रहा है टीचर का नोट्स से 6 महीना बाद, तो समझिए कि टीचर का नोट्स बेहतर दिया हुआ, अच्छा लिखवाया हुआ। अब बहुत सारा टीचर का नोट्स ऐसा रहता है जिसमें आप अगले दिन घर पर जाके देखेगा तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं, लिखवाया हुआ ही नहीं रहता है, मतलब उससे समझना आपको तो मुश्किल पॉसिबल हो जाता है। सर बाबू, तो हम आपका घर का भी ख्याल रखते हैं ताकि बच्चा 6 महीना बाद देखे तो बच्चा को पूरा का पूरा कॉपी से समझ में आना चाहिए। ओके बाबू, रिवाइज करें तो ठीक है बाबू। चलिए देखिए, एल हॉस्पिटल रूल में क्या कर रहे हैं, वो पहला क्वेश्चन क्वेरीफाई लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको सब जगह लिखना है। एल हॉस्पिटल का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना, मतलब ही होता है। इसका मतलब हम लिख रहे हैं एल हॉस्पिटल का मतलब दैट मींस डिफरेंशिएट नॉमिनेटर को शॉर्ट में NUM की पावर आ देती है, नॉमिनेटर इसको पढ़ा करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो बाबू देखिए अलग अलग कैसे करते हैं। अब बहुत सा बच्चा फिजिक्स वाला नॉलेज ऐसे कर ले रहेगा, बटा में x का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रखेंगे, साइन को डिफरेंशिएट, ऐसे नहीं, ये नहीं करना। अलग अलग साइन का अलग cos का अलग, यहाँ सब पर लिखा हो सेपरेटली देखिए लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का डिफरेंशिएशन ये काम करा लेते हैं, एक बार यूज होगा, हम गारंटी 100% इमेज तक का क्वेश्चन के लिए बोलती है एना सीयूटी सब इतने तक का भी यूज होगा इलेक्ट्रोड फार्मूला से डिफरेंशिएशन का टोटल 20 हो है। हां, और x का डिफरेंशिएशन भी इसमें 1 नंबर में देखिए 1 होता है, कैसे साइन समझ आया, डिफरेंशिएट हो क्या आया, फार्मूला है sin x का डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, x का डिफरेंशिएशन प्लस 1 होता है। कहां से कहां के समझ आया बाबू आपको। हां, एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो फिर टेंडिंग वैल्यू डाल के देखिए कि इंडिटरमिनेट हटा कि नहीं हटा। अगर फिर से मेरा इंडिटरमिनेट अगर आ गया 0/0 tan θ by infinity, अगेन अप्लाई इसको 2 बार लगाने के बाद फिर से देख रहे हैं बुखार नहीं जा रहा, तो फिर एक बार हॉस्पिटल जाकर सुई दिलवा दीजिए, ठीक है। हां, लेकिन अब चेक करते हैं कि बुखार, थर्मामीटर लगा कर चेक करते हैं कि बुखार है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, चेक कर ले ट्रेनिंग डालिए cos 0 1 अगर 1 है तो 1/1 से बुखार होता है, इंडिटरमिनेट होता है, नहीं मैं हॉस्पिटल इसको ले जाना बंद कर देंगे। जैसे बुखार खत्म होगा हॉस्पिटल ले जाना बंद, जब तक बुखार चल रहा हॉस्पिटल ले जाकर सुई दवाते रहेंगे। देखिए तो टेंडिंग डाल दें, हां पुट कर दीजिए x बराबर 0, यहां cos 0/1 1 तो कांस्टेंट है, cos 0 को वैल्यू 0 नहीं बोल दीजिए, हां 1/1 1 आता है, रिजल्ट आया सेम। तो जो फार्मूला पहले पढ़ाई किए थे sin x by x लिमिट x → 0, वो ये हॉस्पिटल रूल से भी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। हां, तो ये नहीं लिखिएगा, ये भी फार्मूला बताए हैं, तेरे को भी ये भी था। हां, तेरा घर ज्यादा तो है नहीं बाबू, तेरा हम तो 10 को का रिजल्ट 1 है, 3 को का अलग है, यो का n था, यो के ले है, वो के h को बारे में -1 है, बाकी सब तो 1 है, ठीक है। अब इतना यार कैसे होगा, इसका कितना पता है बाबू 1। सबसे पहले ट्रेनिंग वैल्यू डालिए, e का पावर 0 1 1 -1 1 -1 0/0 0/0 फॉर्म आ रहा है, एन हॉस्पिटल लगाते हैं, इसका प्रूफ करने के लिए का पावर इसका एक्सपेंशन का फार्मूला लगाए थे, याद होगा। हां हां, लेकिन यहाँ पर बाबू हम लोग ये हॉस्पिटल रूल लगा के भी 0/0 का कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको एल हॉस्पिटल से काम कर सकते हैं, अपना एल हॉस्पिटल रूल। अपना एल हॉस्पिटल रूल में ये खाली पहला क्वेश्चन था, इसमें लिख दिए हॉस्पिटल का मतलब होता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। समझे बाबू, बार-बार ये डिफरेंशिएट नॉमिनेटर में लिखने का जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल का मतलब ही होता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। ओके, हां
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e का पावर x का यहाँ से देखेंगे वही रह जाता है, सब प्रूफ करेंगे मैथ में। -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है बाबू, समझिए कि इतने का यूज आएगा जे मेंस तक का में। तो बाबू देखिए अब एक बात कर दिया, बुखार चेक करेंगे कि बुखार है तो हॉस्पिटल ले जाए, चेक कीजिए बुखार चेक कीजिए, तो बुखार चेक कीजिए, ट्रेनिंग डालते थर्मामीटर लगाना, मैंने ट्रेनिंग डालना, थर्मामीटर लगाइए, पुट के x बराबर 0, x बराबर 0 डालेंगे t का पावर 0 बटा 1 ना, t का पावर 0 1 होता है और बटा में 1 है, 1 बटा 1 रिजल्ट सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मरीज हॉस्पिटल बहुत बड़ा चीज बोल के गया है, आप 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके मजा ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख ले भाई। 0/0 फॉर्म तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई बच्चा सोचेगा tan c माइनस tan d लगाने के लिए, नहीं, sin c माइनस sin d होता है, cos c माइनस cos d होता है, tan c माइनस tan d नहीं होता है, समझे? यही चार वो होता है, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, चार वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मिला के जो पढ़ाया जा रहा है सब उसी का लिखा हुआ है, समझे? हाँ, तो tan c माइनस tan d तो होता नहीं है। ठीक है बाबू, देखिए सुनिए, तो बच्चा को छोटा फार्मूला क्या लगा सर, 0/0 पढ़ाए हैं, 0/0 पढ़ाए हैं सर, तो अभी आप बेल हॉस्पिटल का चर्चा कर रहे हैं सर? हाँ कर रहे हैं, बेल हॉस्पिटल का चर्चा कर रहे हैं, बेल हॉस्पिटल का चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, बेल हॉस्पिटल को लगाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा टीचर का बात याद आ रहा हमको, यहाँ जो y है वो tan के अंदर में एंगल की जगह पर, जैसे ऐसे रहे tan 60 डिग्री, इस 60 जो है कोण है तब इसमें tan लगा हुआ है, एंगल में tan लगा हुआ रहता है, sin cos लगा हुआ रहता है, एंगल, समझे बाबू? हाँ ठीक है बाबू, यहाँ जो है डिग्री में अगर कोण लिखा रहेगा, डिग्री में सुन लीजिए, डिग्री का अगर कहीं एंगल लिखा रहेगा तो 30 डिग्री का सिंबल दिया हुआ रहेगा, लेकिन खाली अगर tan 5 लिखा रहेगा इसका मतलब 5 रेडियन में, 5 लिखा मतलब 5 रेडियन में, जब एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है तो रेडियन जो टर्म है वो लिखना जरूरी नहीं होता, रेडियन का सिंबल लिखना जरूरी नहीं होता। ओके बाबू, तो बताइए जो tan y है वो एंगल रेडियन में है कि डिग्री में? रेडियन में, नो डाउट, डिग्री में रहेगा तो मिनट सेकंड में आप रियल रहेगा, ये डिग्री पढ़ा होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, फिर ऐसा पढ़ाते हैं, खाली बच्चा स्कूल से क्लास तक रेगुलर आ गया, उसको देखिए मैं आपको कितना अच्छा हो रहा है, देखिए अब टीचर का थोड़ा सा बात याद आ गया, हॉस्पिटल तो लगे हुए करेंगे, ठीक है, लेकिन ये बच्चा पूछ रहे थे सब सिंपलीफाई करके नॉर्मल फॉर्मूला आपके हॉस्पिटल लगा सकते थे, तो बोले कि हां कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा। फिर बाबू अभी टीचर बोल रहा था कि हां जो टेंडिंग जो वैल्यू है रेडियन में टेंडिंग लगा रहा है एंगल में, तो वहां पर पाई जो था पाई/2 वो भी रेडियन में एंगल था, यहां पर पाई और पाई/2 नहीं लिख करके y जो एंगल वो भी रेडियन में, हां रेडियन में, तो टीचर का थोड़ा बात याद आएगा, क्या बोला है रेडियस टू रेडियन में टेंडिंग रहने का, रेडियन में टेंडिंग रहने को बोलिए, हां इसको सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल तो लगे हुए करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रूफ करेंगे x बराबर y प्लस h, y प्लस h क्या बोल दिया नहीं, अब ऐसा लिखेंगे इफ अगर x टेंड्स टू y होगा, अगर x y को टेंड्स करेगा तो देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा करने से जो रेडियन का जो घूमेगा y का डबल को नहीं हो दिखा सिंगल में आता है, समझो? फंक्शन के अंदर सिंगल वेरिएबल है तभी हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो वैल्यू रहेगा तो कंफ्यूज कर देगा कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए तो x की जगह पर कितना डाल रहे हैं बाबू, y प्लस h, और x की जगह पर डाल रहे हैं तो y तो n डालेंगे, y सही रह जाएगा, tan y बटा में x की जगह पर y प्लस h और माइनस y पहले से है, ये पूरा फंक्शन अब h के टर्म में आ गया, तो h टेंड्स टू 0 हो गया, अब आएगा नहीं, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है इसलिए आपको परेशानी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, 20% है, यहाँ तक कुछ बदला नहीं है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सुन लीजिए, चलिए बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बहुत दिन से डर बैठ गया है, सब एक साल से डर बैठा हुआ था, मैं लाइव का जवाब डर गया नहीं,
आप धीरे धीरे डर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा बोर्ड सा बंद हो जाएगा। देखिए अब 4 घंटा तक करेगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इतना आगे पढ़ाई होते रहेगा, थोड़ा सा हवा भी रहते रहेगा, मैंने असर थोड़ा कम पड़ेगा। ये देखिए बीच से बोर्ड बंद हो जाते हैं, इधर इधर चलते जब भी पूरा बरसात का दिन पूरा दिक्कत हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर x भी है और y भी है, x भी और y भी। अगर हम आपसे थोड़ा सा मदद लें कि बाबू इसमें वेरिएबल x को समझे कि y को समझे, x को वेरिएबल समझे कि y को वेरिएबल समझे, आपसे मदद लेते हैं बाबू का, आपसे मदद मांग रहे हैं कि वेरिएबल x समझे कि y समझे। x वेरी गुड। जिसमें ट्रेंडिंग लगा हुआ रहता है सर वो वेरिएबल होता है। इसके अलावा जो भी टर्म उसमें होता है सर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो y x में ट्रेंडिंग लगा हुआ है तो h इज वेरिएबल और f का टर्म जो है कांस्टेंट। हां तो x वेरिएबल है तो y कांस्टेंट हो गया, y कांस्टेंट हो गया और y कांस्टेंट हो गया कि पूरा टाइम y क्या हो गया, y कांस्टेंट है तो टाइम y क्या हो गया, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट कांस्टेंट हो गया। कोई तकलीफ है क्या बाबू ट्रेनिंग x में बाबू? हां उठ जाइएगा, सुनिए घबराइएगा नहीं। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है बाबू उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे अभी जितना फार्मूला था, फार्मूला पर बहुत हम जो पढ़ाई में किए हैं, sin x था, sin x तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है s, तो बटा में भी ds था, ds का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां sin t कर देंगे तो बटा dt करना पड़ेगा, sin अगर हम z कर देंगे तो बटा dz करना पड़ेगा। ये पढ़ाई में सब बता देंगे। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट भी किया जाता है और इंटीग्रेट भी किया जाता है। ओके, इसमें x बराबर 0 डालिए, x बराबर 0, x बराबर 0 डालिएगा तो tan y से tan y आ जाएगा 0 0 बटा 0। ऐसा मत सोचिए ऐसा सिंपलीफाई करने से इंटीग्रेट कर जाता है। अभी भी 0/0 फॉर्म में है, अभी भी 0/0 फॉर्म में है। इसको अप्लाई हॉस्पिटल लगाते हैं, लगा दें। हां अप्लाई हॉस्पिटल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई हॉस्पिटल रूल लगाइए, रुक जाइए। इसमें लिख देते हैं डिफरेंशिएट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। या थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा होगा सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू w डॉट r डॉट को विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, लिख देते हैं घर पर के लिए y नहीं h, h के रिस्पेक्ट में। क्यों h के रिस्पेक्ट में? क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल h है। वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके बाबू? हां तो इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू h कर दीजिए। यहां से डिफरेंशिएट कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। टाइम का डिफरेंशिएशन हम लिखे थे, टाइम का डिफरेंशिएट का स्क्वायर होता है। थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, हर हाल में होगा। सेक का स्क्वायर y प्लस है, ये टाइम का हुआ। अब टाइम के अंदर वाला फिर करेंगे, टाइम नियम लगता है ये सब ना बताइए। चलिए बताने तक क्या करें। ये टाइम का हुआ, टाइम के अंदर y प्लस h है तो y कांस्टेंट है। हां तो y कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब h का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू h dh/dh, dx/dx 1 होता है, dh/dh 1 होता है। ये आप थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, 10 बार बोल दिए। ये मेरे हाथ में नहीं पढ़ाई नहीं किया थे। बोलिए सर तो आप इसमें डिफरेंशिएशन आ रहा था, अगर डिफरेंशिएशन पढ़ाना चाहिए था ना, नहीं पढ़ा सकते थे। नया नया चालू किया था अगर डिफरेंशिएशन ही पढ़ाते थे। जिस दिन पहला दिन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे उसी दिन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिखेंगे, f(x + n) ये प्रूफ करेंगे इस नियम को। अब जितना भी फार्मूला है साइन कॉस का सब इसी नियम से प्रूफ होता है। इसमें लिमिट आ गया और लिमिट आपको नॉलेज लेना था तो फर्स्ट शुरू पढ़िएगा कैसे डिफरेंशिएशन का। इसी हम बिना डिफरेंशिएशन पढ़े हुए लिमिट पढ़े तो खाली तकलीफ हमको एक जगह हो रहा है। और अगर इसको बिना पढ़े हुए डिफरेंशिएशन पढ़ते तो शुरुआती होते के साथ आपको दिमाग में टेंशन हो जाएगा। ये क्या है, ये ना ये क्या है, लिम क्या है, लिम h 0 h एरो 0 लिखा हुआ है, ऐसे बच्चा पढ़ता लिम h एरो 0। हम नहीं पढ़ रहे तो क्या कहेगा, इसको पढ़ेगा लिम h एरो 0। टेंशन होता है कि नहीं होता है? इसीलिए अपना एक्सपीरियंस के आधार पर आगे लिमिट को कर दिए फिर डिफरेंशिएशन को कर दिए। बेचारे बच्चा को एक जगह दिक्कत होगा, वो थोड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन सुना रहता है फिजिक्स की, लेकिन लिमिट फार हो सकता है फिर सुना है सुने क्या देखिए। ये पूरा कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट। लोग कांस्टेंट समझ गए ना? तो कंप्लीट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0 अब लिखे थे। अब h का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू h 1 हो जाएगा। ओके बाबू, अब इसमें टेंडिंग वैल्यू डालिए, तो पुट h बराबर 0 डालिएगा, यहाँ 0 हो जाएगा बाबू, ये खाली आ जाएगा sec का स्क्वायर y गुना 1 आ जाएगा, खाली ये आंसर हो जाएगा। सुने आए हैं, देखे हैं, हाँ आगे, हाँ उसमें क्या रहता है, ऊपर और नीचे ब्रेड रहता है और बीच में अपना मसाला सब भरा हुआ रहता है मटेरियल, नहीं, हाँ तो उसी तरह से यहाँ भी है, तो इसलिए इसका नाम सैंडविच है। ये भी सैंडविच का तरह बिहेवियर शो कर रहा है कि देखिए ये ऊपर ब्रेड है, ब्रेड बाबू, हाँ, और ये ऊपर ये नीचे ब्रेड है और बीच में इसका मटेरियल घुसा हुआ है, सारी बहुत सब्जी उब्जी भूनी के मसाला वसाला भरा हुआ है बाबू, ये बीच में नहीं पतला। ये तो आपको अगर सैंडविच समझ में आता है तो क्रीम वाला बिस्किट भी देखो, क्रीम वाला बिस्किट में कैसे क्या रहता है, ऊपर भी बिस्किट रहता है, नीचे भी बिस्किट रहता है और बीच में जो क्रीम रहता है उधर बिस्किट के बीच में ना चिपका हुआ रहता है, साटा हुआ रहता है, नहीं, हाँ मैंने देखने से पता क्रीम पता भी नहीं चल रहा है, इतना ऐसा चिपका हुआ रहता है। तो वही समझिए ये क्रीम का बिस्किट है, ऊपर से नीचे भी क्रीम का बिस्किट है ऊपर से और बीच में क्रीम चिपका हुआ है। ओके बाबू, बीच में क्रीम चिपका हुआ है, तो सैंडविच मैथमेटिशियन का नाम था सीक्वेंस थ्योरम, फिर सैंडविच जैसा ये बिहेवियर शो कर रहा है इसलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम है। अगर ये कोई fx फंक्शन है, क्रीम जो बीच में घुसा हुआ है, इसका जो वैल्यू है gx से बड़ा या बराबर, g से बड़ा या बराबर है और fx जो है वो gx hx से छोटा या बराबर है, तो fx किसके बीच में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन gx एंड hx, मतलब fx फंक्शन है वो gx और hx के बीच में लाई कर रहा है, माने gx अगर क्रीम का बिस्किट है, hx भी क्रीम का बिस्किट है, तो fx एज ए क्रीम है, बिस्किट का क्रीम, ये सैंडविच मटेरियल मसाला है, हाँ ऊपर नीचे ये मेरा ब्रेड हो गया है ना। हाँ अब अगर x बराबर a पर ये दोनों डिफाइंड है फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a, माने कोई टेंडिंग पर इस ब्रेड का लिमिट और वही सेम टेंडिंग पर ये अगला ऊपर वाला ब्रेड का लिमिट, ये नीचे वाला ब्रेड का लिमिट और ऊपर वाला फंक्शन का लिमिट, ये दोनों का लिमिट बराबर है, इक्वल है। अब इक्वल में 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि थ्योरी लिखने के चार्ट तो ले नहीं सकते हैं, ये a लिखा हुआ है, f और लिमिट माने दोनों इक्वल है, a के बराबर। तो सैंडविच क्या किया है कि अगर ये दोनों ऊपर और नीचे बिस्किट ब्रेड का लिमिट अगर सेम है, तो बीच में जो उसका मटेरियल मसाला घुसा हुआ है, बीच में जो क्रीम बिस्किट के बीच में जो क्रीम चिपका हुआ है, क्रीम जो चिपका हुआ है, सेम टेंडिंग पर क्रीम का भी लिमिट, सेम टेंडिंग पर क्रीम का भी लिमिट इससे होगा, a होगा। ज्यादा इसको लंबा चौड़ा करके नहीं समझिए, सैंडविच क्या बोल के गया, फिर बाबू सैंडविच क्या बोल के गया बाबू, देखिए ये बाबू आपको सपोज करते हैं कि क्रीम का बिस्किट है, ये भी आपका क्रीम का बिस्किट है कि ना, और बीच में ये नीचे ऐसे क्रीम चिपका हुआ रहता है, इसी करके रहता है बाबू, ऊपर नीचे बिस्किट रहता है, नीचे भी वाला बीच में क्रीम चिपका रहता है। तो सैंडविच क्या बोल के गए कि अगर ऊपर वाला का फंक्शन का लिमिट बिस्किट का और नीचे वाला फंक्शन का लिमिट सेम टेंडिंग पर अगर इक्वल है तो बिना हम क्रीम का लिमिट निकाले हुए हम क्रीम का भी लिमिट इसके लिमिट के बराबर आ जाएगा, क्रीम का भी लिमिट इसके लिमिट बराबर हो जाएगा। यह स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई होता है, सब सिचुएशन में नहीं, वैसा जगह पर यह अप्लाई होगा सैंडविच थ्योरम जहां पर इस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाए, इस तरह का सिचुएशन आ जाए, तो ये स्पेशल केस का क्वेश्चन होता है, जनरल नहीं चलता है। और असाइनमेंट में जो 27 नंबर नीचे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2021 का एग्जाम में IIT का एग्जाम में बुक और असाइनमेंट से क्वेश्चन पूछ दिया। अब ऐसा मत सोचे कि कैसे पूछने के बाद हमने असाइनमेंट में डाले हैं, ये नोट्स जो है असाइनमेंट कोरोना के पहले से, कोरोना के बाद से रिपीट का असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं की, समझ ले बाबू, ये नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन IIT का एग्जाम में मेरे टेस्ट में आया और UP 25 में इस जोड़ी पर क्वेश्चन पूछा पिछले साल, तो अभी 2-3 बार से लगातार इसमें क्वेश्चन पूछना है जिसका थोड़ा सा जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सैंडविच क्या बोलते थे समझाया, ऊपर नीचे क्रीम का लिमिट जो होगा, बिस्किट का जो लिमिट होगा वही लिमिट क्रीम का भी, तो बस इतना समझिए, सेम टेंडिंग पर, ज़्यादा नहीं समझिए, इसमें कोई बड़ा थ्योरम नहीं है कि हम उसको याद रखेंगे कि ना, या तो फार्मूला है, कुछ नहीं है, खाली सीक्वेंस का आपका कंसेप्ट है। देखिए इसका लिमिट निकालना है, इसका लिमिट, ये स्पेशल केस का क्वेश्चन होता है, जनरल नहीं होता है। लिमिट x का ग्रेटेस्ट लिमिट, ये का नाम सुने फंक्शन में
ग्रेटेस्ट लीजिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा हल्का सा ग्रेटेस्ट इंटीजर से 4.6 का है। ठीक, इसके पीछे का इंटीजर 4 होता है, ध्यान करते हो 4 इंटीजर है तो उससे वही होता है। चलिए 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे करते करते कहां तक लोगों nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर और y में का स्क्वायर टेंडिंग n में लगा हुआ है। तो टेंडिंग n में लगा हुआ है, जिसका जो वैल्यू है वो उसमें n गायब हो जाएगा। बोलिए क्यों? जिसमें टेंडिंग लगा हुआ रहता है फाइनली इसका वैल्यू पुट हो जाता है। इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी, n का जगह पर जब पुट हो जाएगा n का टर्म उसमें बचेगा, तो n का टर्म नहीं बचेगा तो किसका टर्म बचेगा? x का। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x का टर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर x का टर्म, इसमें टेंडिंग लगा होगा तो उसके टर्म आंसर क्या आएगा? तो पुट तो रखा जाता है, पुट x बराबर 0, अगर x टेंड्स टू 0 रहता x के जगह पर पुट हो जाता। हां, इसके अलावा जो बच रहा है वो वेरिएबल का आंसर आएगा। देखिएगा, हो जाइएगा, यहां देखिए थोड़ा सा ये सब बना के देखिएगा, पढ़ के देखिएगा ना बनेगा। ऐसा लिखे रहे, देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका जो वैल्यू होता है वो लेस इक्वल x के बराबर होता है और ग्रेटर इक्वल x माइनस 1 होता है। सॉरी, ग्रेटर इक्वल नहीं होता है। पूरी तरह से लिख दिए, करना बताते हैं कहां से लिख दिए। देखिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक होगा? लेस इक्वल 2x और ग्रेटर देन 2x माइनस 1। अब बच्चों बोलिए सर ऐसे ही आप सोच कैसे लिखना है, रुक जाइए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे, थोड़ा सा बात में बता पाए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम तो सोच रहे थे कि इसको डायरेक्ट x से लेकर तक जोड़ दे, डायरेक्ट जोड़ जाए, तो फार्मूला से जुड़ जाए, AP का फार्मूला जुड़ जाए, GP का फार्मूला जुड़ जाए, कुछ और जनरल नॉलेज जुड़ जाए। लेकिन ये मेरे पास दिया हुआ उसको जोड़ने का मेरे पास कोई लॉजिक ही अवेलेबल नहीं। जो मेरे पास जोड़ में जो टर्म दिख रहा है वो उसको जोड़ने का कोई साधन नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं रहता, ax + 2x + 3x + 4x रहता, तो सब में से x कॉमन खींच लेते और 1 + 2 + 3 + a तक n × 1 + 1/2 लिखते क्या? लेकिन अभी जो दिख रहा है बाबू उसका जोड़ने का आपको साधन नहीं है। ना वो AP पता चलेगा, ना GP पता चलेगा, ना नॉर्मल चीज ज्यादा चीज समझ रहे हो? चलिए इसीलिए बाबू इसमें जब जनरल चीज से काम नहीं होता है बाबू, जब सीधा हम इस घीरा निकालता है तो हमें टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं? हमें टेढ़ा करना है, ठीक ना? चलिए, और यहाँ 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होगा बाबू? इतना जानिए, कुछ को बनाते जाता ही बना, घर बनाते जाएगा, पढ़ा हुआ रहेगा तब बना पाएगा। ये जनरल चीज नहीं है, इधर आके मतलब ऐसे बिना पढ़े आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर थ्योरी नहीं देते क्या होगा, रुक जाइए, मैं भी लिखे तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको इन लाइन में लिखेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक है बाबू? ऐसी डॉट 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 बढ़ेगा, लास्ट में nx तक है बाबू। nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल 3x, सॉरी लेस इक्वल nx, लगता है वो बच ही गया सर, और ये nx माइनस 1 ना। देखिए अब ऊपर जो फंक्शन है उसमें सब x का ग्रेटेस्ट है, 2x का ग्रेटेस्ट, 3x का जोड़ा हुआ है, इसको सब जोड़ देते हैं। जोड़ने से ना फंक्शन आएगा। देखिए ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इनइक्वालिटी कैसे जुड़ता पता है? इनइक्वालिटी करता है, इनइक्वालिटी में लेफ्ट और राइट इधर वाला इधर जुड़ता है, पिछवाड़ा उधर वाला उधर जुड़ता है। बच्चा जी इधर जब जोड़ेंगे एक ही बार जोड़ देते, उतना बच्चा ना है, ये जोड़ेंगे तो x 2x 3x, nx में से x कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल जाएगा तो 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते n तक, और -1 n बार है। हां ये तो -1 n बार, तो -1 n बार जुड़ेगा तो -n हो जाएगा ना। ये कैसे हुआ समझ में आया बाबू? हां अंदर में इसमें क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें स्पेशल दो चार वो रहता है ना, वही वाला आपका इस क्वेश्चन से छोटा नहीं होगा, इसे छोटा नहीं होगा। चलिए ये वाला बहुत विचार का जुटेगा बहुत, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, ग्रेटेस्ट 3x, ऐसे करते करते बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, और ये बहुत राइट वाला ये वाला जुटेगा बहुत, तो सब में वही x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते कहाँ तक होगा? n तक। आपको लग रहा होगा क्या है? ये लग रहा है जिसका लिमिट निकाले हुआ लाल है, हाँ ये क्रीम बनल है, अब इन्हें वाला उधर लगता है बिस्किट ये आ गया। इस रूप में ये माने इसका छाया दिखना चालू हो गया,
इस ग्रुप का झलक दिखना है, चालू हो गया। यहाँ पर आपको क्रीम का लिमिट निकालना है, क्रीम, और देखिए क्रीम क्या रहा है, बीच में घुसा है और एन होने वाला फंक्शन डिस्क्रीट का काम कर रहा है। तो हम पूरा क्रीम नहीं आया है, क्रीम में देखिए, क्रीम में बटा में n का स्क्वायर है ना, ये इक्वालिटी में n का स्क्वायर पॉजिटिव की नेगेटिव है, पॉजिटिव का n इंफिनिटी को टेस्ट कर रहा है, इंफिनिटी नहीं को टेस्ट करता तो ये हाफ स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा। तब ये पूरे इक्वालिटी का नहीं समझ में आया, इसका यहाँ से कंसेप्ट जनरेट हुआ है, मेट्रिक्स एंड का कंसेप्ट, इसमें दोनों तरफ का n का स्क्वायर से भागा रहता है, इस पूरा क्रीम निकाल देंगे। क्रीम में खाली ऊपर वाली है कि बटा n का स्क्वायर भी है, n का स्क्वायर है, हम प्रत्येक टर्म में n का स्क्वायर, हम इक्वालिटी का पढ़ाते हैं आपको 11th क्लास में, तो बताते हैं कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ भागा लगा दीजिएगा तो इक्वालिटी का साइन कोई चेंजिंग नहीं आएगा। n स्क्वायर पॉजिटिव है तो भागा लगाने का है, क्यों भागा लगाने देते हैं, क्रीम का फॉर्मेट लाएंगे, क्रीम में से आधा क्रीम है, पूरा क्रीम हमको चाहिए, बिस्किट का आधा क्रीम नहीं, पूरा क्रीम चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाय कितना से बाबू, डिवाइड बोथ साइड बाय कितना से, n का स्क्वायर ना, हाँ देखिएगा, इसको जोड़ दीजिए, उसमें कहाँ पे डाल दीजिएगा, तो अब इसको 1 से लेकर n तक का जोड़िए, सारे बच्चे जोड़िए, इधर भी जोड़ दीजिएगा, इसका जोड़ कितना लिखते हैं बाबू, n into n plus 1/2, ठीक है, इसका जोड़ भी कितना लिखते हैं बाबू, n into n plus 1/2, घबराइए बेटा, देखिए, तो दोनों तरफ भागा लगाएंगे, यहाँ पर x into n plus 1/2, इतना का निशान है, n का स्क्वायर वही भागा है, तो अगर इसमें भाग और ये आप सॉरी और कर लीजिए माइनस n, तो माइनस n में भी n का स्क्वायर से भागा लगेगा, ये पूरा आधा क्रीम आ गया था, ये आधा क्रीम है, आधा रोटी मैंने दे दिया था हमको, अब पूरा रोटी लाने के लिए हमको देखिए भागा लगा दिए, पूरा क्रीम का रूप ले रहा है, इसका लिमिट निकालना, हाँ, और इधर भागा लगाएंगे तो इधर आपको लेस इक्वल x, इसका n into n plus 1/2 और n का स्क्वायर से भागा लगा दिया, तो दिक्कत नहीं रुके, ये लिमिट का थोड़ा प्रॉपर्टी है, बिना पहले बोलते समझ में ना आता, प्रॉपर्टी निकालिए, पहला जो नोट्स पढ़ाया हो रहा था, जहाँ थ्योरी अंतिम किया था, प्रॉपर्टी 8 नंबर देखिएगा, वो समझ में नहीं आता, पहले पेज नंबर 7 लिखा हो, जहाँ थ्योरी लास्ट किया है, पहला नोट्स जहाँ फॉर्मूला लास्ट किया था, 10 प्रॉपर्टी 8 नंबर देखिए, fx छोटा या बराबर है gx से, और दोनों तरफ सेम लिमिट लगा दीजिएगा ना, सेम ट्रेंडिंग में, दोनों तरफ सेम ट्रेंडिंग में लिमिट लगा दीजिएगा, तो छोटका जो था छोट के रह जाएगा और बड़का बढ़ के रह जाएगा, सेम ट्रेंडिंग लगाने से लिमिट का इक्वालिटी में कोई चेंजिंग ना होता। देखिए इधर भी लिमिट x टेस्ट लगा दिया, fx में भी, और gx में भी लिमिट x टेस्ट लगा दिया, तो जो पहले से gx छोटा तो छोटे लगे, x बड़ा तो बड़े लगे, क्या, तो बताइए क्रीम में लिमिट क्या लगा हुआ, n टेस्ट इंफिनिटी, तो हम ये पूरे इक्वालिटी में प्रत्येक टर्म में सेम लिमिट लगा देना, लिमिट n टेस्ट इंफिनिटी, तो क्या इक्वालिटी का जो साइन चेंज होगा तो वही आ जाएगा, सेम रह जाएगा, प्रॉपर्टी 8 से, ओके, सेम लिमिट लगाना चाहिए, अलग-अलग लिमिट ट्रेंडिंग नहीं, सेम लिमिट हर एक जगह पर। तो देखिए लिखते हैं टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पूरा क्रीम बनाने के लिए इन इच टर्म प्रत्येक टर्म में, यहाँ देखिए लिमिट लग जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, रुक जाइए, सुनिए एक ही बात कर लेते हैं, स्टेप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ ट्रेंडिंग डालिएगा तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी और बटन भी इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने से जो क्वेश्चन है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व करेंगे, और यहाँ भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व कराएगा, कहीं पढ़ाए संडे को, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व कराता है, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के कैंसिल किया जाता है, तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर n का स्क्वायर है, तो ऊपर जो n प्लस 1 अंदर से n कॉमन निकाल दीजिए, बाहर आके n का स्क्वायर sin स्क्वायर बोली लग जाए, ओके, एक लाइन और कहीं बढ़ाते हैं, इसे अंदर निकाल लीजिए बाहर, यहाँ से n बाहर निकल जाएगा तो x बचेगा, और ये अंदर से बाहर निकलेगा तो n का स्क्वायर, और यहाँ से n निकल गया, यहाँ 1 यहाँ n नहीं था, 1/8, ठीक है, तो क्या आपको नहीं, और बटा में 2n का स्क्वायर और माइनस n बटा n का स्क्वायर, इसमें लिमिट लग गया, ओके, और इसमें भी लिमिट वही वाला लगाइए, सेम लिमिट लगाने पर कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिमिट लगाइए, तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये ग्रेटेस्ट इंडियन x प्लस
ग्रेटेस्ट से 2x ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू ग्रेटेस्ट से nx बटा पूरी को आसान कैसे कैसे आप ये पूरा क्लीन ला दिए फिर का लिमिट निकालना था तो जो क्लीन का लिमिट है किसके बराबर हो जाएगा बिस्किट का लिमिट के बराबर हो जाएगा बिस्किट का लिमिट आएगा बसाते कि दोनों बिस्किट का लिमिट सेम आना चाहिए दोनों बिस्किट का लिमिट सेम आना चाहिए क्या तो जो बिस्किट का लिमिट होगा वही सैंडविच के अकॉर्डिंग क्लीन का लिमिट हो जाएगा हाँ इसमें भी लिमिट लग जाएगा तो लिमिट n प्लस इनफिनिटी यहाँ से अंदर से n कॉमन निकाल लीजिए तो n का स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर यहाँ 1 प्लस 1 बाई n ना बाबू और बटा में 2n का स्क्वायर ओके देखिए क्रीम आ गया क्रीम का लिमिट निकालना है क्वेश्चन में तो क्रीम का लिमिट किसके बराबर हो जाएगा बिस्किट बिस्किट का लिमिट कैसे निकालेंगे बिस्किट का लिमिट तो डायरेक्ट है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी है डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर n का स्क्वायर ऊपर से डायरेक्ट कट जाएगा और यहाँ पर ये a कटेगा तो है डिटरमिनेंट ना आएगा 1 बटा इनफिनिटी 0 हो जाएगा 1 बटा इनफिनिटी 0 हाँ और यहाँ भी n का स्क्वायर से n का स्क्वायर कट गया तो जैसे ही कटता है तो टेनिंग वैल्यू पुट कर देंगे इसका लिमिट निकालना है क्रीम का नहीं इसका जो लिमिट निकालेंगे वही लिमिट क्रीम का हो जाएगा इसका n का स्क्वायर कट गया तो टेनिंग डाल दें तो टेनिंग डाल का पुट n बराबर इनफिनिटी तो 1 बटा इनफिनिटी ना 1 बटा इनफिनिटी 0 एक में करोड़ से भाग लगेगा 1 आ जाएगा 0 और 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 और x गुना 1 x बटा में कितना आ रहा 2 और इसका भी लिमिट निकालिए इसमें 1 बटा 0 डाले तो कितना आ गया तो दोनों क्या बिस्किट का लिमिट सेम आ रहा है लिमिट का आंसर x का टर्म आएगा हां x का टर्म आएगा क्योंकि इसमें टेंडिंग n में लगा हुआ तो वैल्यू n का वैल्यू होगा x तो बच जाएगा ना हां तो दोनों का बिस्किट का लिमिट सेम आ गया तो देयरफॉर क्लीन का इसका लिमिट वेल मान लीजिए ये नेट कर लीजिए बार बार लिखने थोड़ा दिक्कत है तो डायरेक्ट देयरफॉर a और इसका जो लिमिट है a का वैल्यू कितना आ जाएगा आगे देखिए